अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है कि पहलगांव में पाकिस्तान ने जो जघन्यता की है उस पर पाकिस्तान को दंड कब और कैसे मिलेगा, इसके सारी निगाहें एक ही बिंदु पर आकर संकेंद्रित हो गई हैं। भारत में हर व्यक्ति इसी प्रश्न का उत्तर खोज रहा है कि पाकिस्तान को सबक कब सिखाया जाएगा, और सबक भी ऐसा जो पत्थर पर लिखी लकीर जैसा हो जाए। जब तक पाकिस्तान जिए उसको ये सबक याद रहे। भारत में तैयारियों का सिलसिला लगातार चल रहा है, सर्वोच्च स्तर पर से लेके और सेना के निचले स्तर तक तैयारियों का एक अनवरत प्रवाह है, एक अनवरत क्रम है जो जारी है। राजनीतिक नेतृत्व से लेके प्रशासनिक नेतृत्व तक, रक्षा नेतृत्व तक, सबके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है। तमाम विकल्प हैं, उनकी चर्चा भी हो रही है कि बालाकोट और उरी से बड़ा एक ऑपरेशन हो, पाकिस्तान में जो आतंकियों के कैंप्स हैं उनको ध्वस्त कर दिया जाए। दूसरी चर्चा है कि भाई पीओके भारत में शामिल कर लिया जाए, यही अवसर है, यही है राइट टाइम। तीसरी चर्चा है कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कराने में मदद करे भारत, ताकि पाकिस्तान का एक हिस्सा उससे फिर कट जाए, बांग्लादेश पार्ट 2 हो जाए, और उसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि बलूच विद्रोही बलूच बागी पाकिस्तान की नाक में दम किए हुए हैं खुद ही। भारत वहाँ थोड़ा सा समर्थन दे दे तो काम आसान हो जाएगा पाकिस्तान के विभाजन का। तमाम चीज़ें चल रही हैं। अब इसी के बीच में एक और चीज़ आ गई जिसके लिए आज मैं चर्चा करने आया हूँ। एक ये भी संभावना है, मैं बहुत उस पर की खुलासे में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये भी चर्चा चल रही है कि भारत इस बार अपने सैन्य अभियान में, पाकिस्तान के विरुद्ध अपने सैन्य अभियान में ऐसा भी कर सकता है कि पाकिस्तान में दमाद जैसी खातिर पा रहे पाकिस्तान के दो सबसे बड़े आतंकी चेहरे हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर, इन दोनों को भारत जीवित या मृत अवस्था में, या तो उनको मृत्यु के पास पहुंचा दे और जीवित अवस्था में अगर पकड़े तो भारत लिफ्ट करके ले आए हाफिज सईद और मसूद अजहर। अगर भारत लाना संभव नहीं हो पकड़कर, तो फिर उनका वही हाल हो जो एबटाबाद के एक कैंप में ओसामा बिन लादेन का हुआ था जब अमेरिका ने ऑपरेशन किया था। लेकिन व्यक्तियों के स्तर पर ये दो लोग भारत के टारगेट पर हैं, मसूद अजहर, हाफिज सईद। ये जान लीजिए, ये दो आतंकी, हाफिज सईद लश्कर तैयबा का संस्थापक है, और अभी पहलगांव में जो हमला जिस आतंकी समूह ने किया, ये तो अलग बात है कि डर के मारे बाद में उस समूह ने अपने को उससे विड्रॉ कर लिया, कहा हमने नहीं किया, हमारा तो डिजिटल अकाउंट हैक हो गया था। लेकिन सच्चाई लोग जानते हैं, वो संगठन लश्कर तैयबा का ही बच्चा है, और लश्कर तैयबा का संस्थापक है हाफिज सईद। और दूसरा मसूद अजहर,
ये जैश ए मोहम्मद का फाउंडर है, संस्थापक है। कंधार कांड में इसकी बड़ी भूमिका थी मसूद अजहर। ये दो दुर्दांत और कुख्यात आतंकी इस वक्त भारत की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। छोटे छोटे आतंकियों को ध्वस्तीभूत करने के साथ साथ भारत चाहता है कि इस बार कुछ बड़ा हो ताकि उसकी गूंज दूर तक जाए। आप छोटे छोटे 100 मारो, उससे बेहतर है कि कोई एक बड़ा निपटा दो, तो धमाका हो जाता है, सब में चैतन्यता आ जाती है, अरे ये हो गया, वो भाव। तो हाफिज सईद और मसूद अजहर, भारत की सेना इस बार इन दोनों का अंतिम हिसाब किताब करना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मसूद अजहर को भारत को छोड़ना पड़ा था कंधार कांड के दौरान, और ये हाफिज सईद को आप सब जानते ही हैं कि कितना गंदा बोलने वाला आतंकी है और कितना गंदा भी बोलता है मंच पर माइक मिल जाए तो, लेकिन है डरपोक। तो रहता है पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के संरक्षण में सुरक्षित सेफ हाउस में। ये इनकी ताकत का वो है मुजाहिरा। अब सेना, क्योंकि भारत का राजनीतिक नेतृत्व इस बात को समझता है कि इस बार देश कुछ बड़ा चाहता है, तो कुछ बड़े के जो विकल्प हैं पाकिस्तान के विरुद्ध, उन विकल्पों में एक विकल्प हाफिज सईद और मसूद अजहर के को मृत्यु देने का भी है या उनको जीवित पकड़कर हिंदुस्तान लाने का भी है। ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन उस विकल्पों की सूची में ये दोनों चेहरे हैं। और शायद इसीलिए पाकिस्तान इन दोनों अपने चहेते आतंकियों की सुरक्षा में पसीने पसीने हो रहा है। सुरक्षा वो अपने मौलाना मुनीर की भी कर रहा है, अपने सेनाध्यक्ष की, क्योंकि खतरा उन पर भी मंडरा रहा है, मुनीर पर भी, कि कहीं ऐसा ना हो कि टारगेटेड अटैक में ये 3 लोग आ जाएं, मुनीर, अजहर और मसूद। लेकिन मसूद अजहर और हाफिज सईद, इनकी हिफाजत पाकिस्तान को भारी पड़ रही है, ये तय जान लीजिए। इस पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ये भी जानता है कि अगर ये मारे गए भारत के हमले में या भारत इनको जीवित पकड़कर ले जाने में सफल हुआ, तो पाकिस्तान के लिए दुनिया भर के सामने इतनी विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं। और अपने देश में वो इनके जो फेनेटिक चेले चापड़ हैं हाफिज के और मसूद अजहर के, उनको भी क्या मुंह दिखाएगा पाकिस्तान, जो कहता था कि हम इनकी हिफाजत करेंगे, पाकिस्तान का दावा था। वो भारत इस बार ऐसा ही कुछ करना चाहता है और पाकिस्तान भी इस बात को, उसको आहट है, इसीलिए उसने इन दोनों आतंकियों के सुरक्षा में, हिफाजत में अपनी बहुत सारी ताकत झोंक रखी है, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि तकनीक अब बहुत उन्नत हो चुकी है। आप किसी इलाके के किसी एक मकान के किसी एक कमरे में किसी एक खिड़की को टारगेट कर सकते हैं। अफगानिस्तान में कुछ ऐसे प्रयोग अमेरिका ने किए थे। एबटाबाद में तो पूरा ऑपरेशन ही लॉन्च कर दिया था लादेन को मारने के लिए, और फिर मारने के बाद वो लाश भी ले गए थे अमेरिकी, और ले जाके उन्होंने महासागर में डुबो दी थी, ताकि इसका कोई मकबरा ना बने, कोई दरगाह ना बना दे, कब्र ना बना दे। कुछ वैसा ही भारत भी करना चाहता है, उसी मिजाज का, उसी अंदाज का, जिस अंदाज से लादेन का खेल तमाम हुआ था, लादेन का चैप्टर क्लोज हुआ था, उसी ढंग से, उसी तौर तरीके से हाफिज सईद
और मसूद अजहर का चैप्टर क्लोज करना चाहता है भारत, क्योंकि भारत के गांव-गांव, शहर-शहर, कंठ-कंठ इन दोनों अपराधियों का, आतंकियों का नाम जीवित है भारत में। भारत के मन में इन दोनों अपराधियों, आतंकियों, अपराधियों को सजा देने की उत्कट अभिलाषा है। आप सर्वे करा लीजिए तो 3 ही नाम आएंगे पाकिस्तान से, दाऊद, हाफिज सईद, मसूद अजहर। दाऊद का ये नहीं पता कि जिंदा है कि मर गया, लेकिन मसूद अजहर और हाफिज सईद जिंदा है ये कंफर्म है। इसलिए इस बार फोकस सबसे ज्यादा इन पर है कि कुछ ऐसा हो कि लादेन के समय जो ऑपरेशन हुआ अमेरिका ने किया था, उसका पार्ट 2 इस बार भारत की ओर से हो जाए और मसूद अजहर और हाफिज सईद दोनों का चैप्टर हो जाए क्लोज। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।